राधे राधे गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सर्दियों की सबसे अच्छी, सबसे बेहतरीन रेसिपी, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बथुआ आलू के पराठे। आज हमने इन दोनों को मिक्स करके बनाया है। यहाँ पर मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई है पराठों के साथ के लिए। देखिए हमारी सब्ज़ी कैसी लग रही है आपको। तो चलिए, यहाँ पर मैंने बथुआ को और आलू को अच्छे से धो के उबाल लिया। उबाल कर फिर मैंने इसको निचोड़ कर इसके गोले बना लिए हैं 3 से 4। यहाँ पर मैंने 1 किलो बथुआ लिया है। अब हम उसे मिक्सी में डालकर पीसेंगे। लेकिन क्या हुआ कि हमारी मिक्सी में पीसे नहीं, क्योंकि बथुआ, इसलिए फिर मैंने इनको सिलबट्टे पर पीस लिया बारीक करके। मिक्सी में मैंने डालकर इन्हें पीसने की कोशिश की, लेकिन ये पीसे नहीं, पता नहीं क्यों, ये तो मुझे नहीं पता। फिर मैंने सिलबट्टे पर अपने सारा बथुआ को पीस लिए। बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम टाइम में सिलबट्टे पर पीस जाते हैं, क्योंकि ये उबले हुए होते हैं ना, इसलिए बहुत ही कम टाइम लगता है इनमें। तो मैंने इनको पीस लिया। उसके बाद हमारे जो आलू हैं, अब हम उनको एक एक करके अच्छे से फोड़ लेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि आलू को मोटा ना फोड़ें, आलू को हमेशा बारीक ही रखें, ताकि हमारे पराठे फूटे नहीं और अच्छे से बन जाएं। इसलिए यहाँ पर हमने सारे आलू को फोड़ लिया। अब मैं इसके अंदर डालूँगी हरी मिर्च कटी हुई। पराठे में हरी मिर्च का अच्छा टेस्ट आता है, कचौरी बनाओ या पराठे बनाओ। फिर हम इसमें डालेंगे बहुत सारा हरा धनिया। हरी धनिया से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है पराठों में, इसलिए। फिर मैं इसमें डालूँगी अदरक। यहाँ पर देखिए मैंने कितना सारा अदरक काट के रखा हुआ है। अब मैं इसके अंदर अदरक डाल दूँगी। अदरक आप बारीक बारीक ही काटें, ज़्यादा मोटा ना काटें, तो उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर हम इसके अंदर डालेंगे कुछ बेसिक मसाले, ज़्यादा डालेंगे। हम इसमें डालेंगे जैसे कि नमक, स्वाद के अनुसार, जितना भी आपको पसंद हो आप उसी हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने उबलते टाइम, अगर आप बथुआ को उबालते टाइम इसमें नमक डालें तो इस बात का ध्यान रखें कि ऑलरेडी थोड़ा बहुत तो नमक होगा, उसी हिसाब से थोड़ा कम डालें। लेकिन मैंने आलू और बथुआ को उबालते टाइम बिल्कुल भी नमक नहीं डाला इसमें, इसलिए मैं सारा नमक अब डाल ली इसमें। फिर हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। थोड़ी सी मैंने हरी मिर्च भी डाल दी है, लेकिन अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डालेंगे। मसालेदार आलू का पराठा, ऊपर से देसी घी की खुशबू और मक्खन या दही के साथ खाओगे, एक बार बनाओगे तो रोज़ रोज़ बनाकर खाने का मन करेगा। तो यहाँ पर हमने लाल मिर्च भी डाल दी है, उससे भी एकदम चटपटे और स्पाइसी बनेंगे हमारे पराठे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आलू और बथुआ को भी, और हमने जो मसाले डाले हैं उनको भी। घर का बना गर्मा गर्म आलू बथुआ का पराठा, बिना किसी झंझट के आसान रेसिपी, स्वाद भी, सेहत भी, स्वाद के लिए देसी तड़का, सुबह के नाश्ते के लिए परफेक्ट पराठा है। तो देखिए यहाँ पर हमने अपनी सारी पिट्ठी को अच्छे से मिला लिया है। इसे अच्छे से मिक्स करोगे तभी अच्छा फ्लेवर आएगा, वरना तो कहीं नमक, कहीं मिर्च, कहीं अदरक, इस तरह से हो जाएगा, फिर वो टेस्ट नहीं आ पाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और रेसिपी को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। सर्दियों में बथुआ खाना कितना फ़ायदेमंद होता है ये तो सब जानते हैं, और जब वही बथुआ आलू के साथ पराठे में मिल जाए तो स्वाद और सेहत दोनों डबल हो जाते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं हेल्दी और टेस्टी स्वादिष्ट आलू बथुआ का पराठा। तो यहाँ मैंने आटा पहले से लगा के रख लिया है। आटा थोड़ा पतला ही लगाएं, टाइट ना लगाएं। जितना आटा पतला रहता है थोड़ा, तो उतना ही अच्छा रहता है। तो यहाँ पर मैंने एक लोई को बेल कर रख दिया है। अब मैं दूसरी लोई बेलूँगी, उसको तैयार कर लेंगे हम बेलकर। और आटे में आटा लगाते समय एक तो गुनगुने पानी से आटा लगाएं, क्योंकि अब सर्दियाँ पड़ रही हैं, इसलिए अगर आप ठंडे पानी से लगाओगे तो आटा इठ जाएगा, टाइट हो जाएगा अपने आप ही, और उसकी रोटियां रबड़ की तरह खिंच जाती हैं, पहले बढ़ती हैं और फिर रबड़ की तरह खिंचकर छोटी हो जाती हैं। इसलिए आटा हमेशा गुनगुने पानी से ही लगाएं। और नंबर 2, आटे में थोड़ा सा नमक ज़रूर डालें।
पराठे के आटे में नमक डालना ज़रूरी है, उससे अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए यहाँ पर हमारी दूसरी रोटी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब मैं इसके अंदर स्टफिंग रखूँगी अपनी आलू बथुआ की, जो हमने अभी बनाई है। अब हम इसके अंदर अच्छे से बहुत सारी स्टफिंग रखेंगे, क्योंकि पराठे चाहे किसी भी चीज़ के हों, आलू बथुआ के हों या खाली आलू के हों या मूली के हों या गोभी के हों, किसी भी चीज़ के हों, पराठे के अंदर ज़्यादा स्टफिंग ही अच्छी लगती है, तभी पराठों का स्वाद आता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कितनी सारी स्टफिंग रख ली है। अब हमारा पराठा तैयार हो गया। मैं दूसरा पराठा तैयार कर रही हूँ ऐसे इसी तरह से दूसरे पराठे की स्टफिंग भर रही हूँ। उस पराठे को मैंने तवे पर डाल दिया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसमें स्टफिंग रख ली है अच्छे से, कितनी सारी भरी है आप खुद भी देख सकते हो। उसके ऊपर फिर मैं अपनी दूसरी रोटी रखूँगी। इस बात का ध्यान रखें कि किनारियों पर स्टफिंग ना लगाएं, वरना तो किनारी चिपक नहीं पाएंगी, इसलिए थोड़ी थोड़ी सी किनारी आप यूँ ही छोड़ दें। उसके बाद जब आप हाथ से फैलाओगे तो किनारियों तक पहुँच जाएगी स्टफिंग अपने आप, और फिर जब आप बेलन से बेलते हो तब भी और ज़्यादा पहुँच जाती है। तो पराठे में कहीं भी जगह नहीं बचती, इसलिए लेकिन स्टार्टिंग में आप किनारियों को छोड़ के रखें, वरना तो फिर पराठे चिपक नहीं पाते, उनकी लेयर खुल जाती है तवे पर डालने के बाद, और ना ही वो टेस्ट आ पाता चिपक के पराठे का। तो यहाँ पर देखिए हमने पराठे को तवे पर डाल दिया है। मीडियम गैस पर ही सेकेंगे, तेज़ ही रखेंगे हम, गैस मंदी नहीं रखेंगे। अब जो हमारा पराठा एक तरफ से सिक जाएगा फिर मैं उसे पलट लूँगी। इतने हमारा पराठा दूसरी तरफ से हो रहा है, इतने में दूसरे पराठे की तैयारी करती हूँ। उसकी लोई बेल कर रख लूँगी पहले तो एक, फिर दूसरी लोई बेलूँगी जिस तरह से हमने पहले बेली थी। और अब हम दूसरा पराठा बेल कर भी ऐसे ही तैयार कर लेंगे। हमने यहाँ पर तवे पर डाल दिया है, एक तरफ से सिक गया, अब हम दूसरी तरफ से पलट देंगे उसको और उसके ऊपर तेल लगा देंगे। तो देखिए अलट पलट के हमने दोनों तरफ से उसको क्रिस्पी होने तक सेकेंगे। आज की रेसिपी है बिल्कुल देसी रेसिपी, माँ के हाथों जैसे आलू बथुआ का पराठा। ना कोई दिखावा और ना ही कोई और ना ज़्यादा मसाले, बस देसी स्वादिष्ट और पेट भर देने वाला आलू बथुआ के पराठे। तो देखिए यहाँ पर हमने कितने अच्छे से उनमें इतनी सारी पिट्ठी भर भर कर उनके हल्का हल्के हाथ से बेलना, ज़्यादा ज़ोर से अगर आप बेलोगे ज़्यादा दबाव डालकर तो पिट्ठी पराठों से बाहर आ जाएगी। इस बात का खास ध्यान रखना कि प्लीज़ हल्के हाथों से ही उसे बेलें, ताकि स्टफिंग एकदम से अच्छे से उसके अंदर फैल जाए, बाहर ना निकले बिल्कुल भी, और आपके पराठों के लेयर भी ख़राब ना हो, वरना वो अलग अलग हट जाते हैं, चिपकते नहीं आपस में। इसीलिए इस बात का खास ख्याल रखें। और हमारे गर्मा गर्म पराठे बनकर तैयार हैं दही और बटर के साथ। राधे राधे।